व्यूअर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन। सो आज की नई वीडियो में जो कि आया है सीधा इंटरनेशनल फोरम से क्वेश्चन हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, दैट इज कैलकुलेट मनी इन लीड कोड बैंक। कैलकुलेट मनी इन लीड कोड बैंक। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि लीड कोड ने अपना बैंक खोल लिया है। लीड कोड अभी भी एक कोडिंग प्लेटफॉर्म साइट ही है, उसका बैंक नहीं है, पर हमें मनी कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ओके, ये अगेन एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ओके, 1317 समथिंग का प्रॉब्लम नंबर है। अब इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं, बिकॉज रेलेवेंस इज द एटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन की क्या है? In past around 6 months, this question has been asked around 10 plus times in phone interviews and as a brain booster interview in your like before the digital interview. So basically, job interviews that you have for 1 hour or 2 hours, so this question has been asked as a like a brainstorming question, as a side question. So usually the pattern that is followed in the main interviews of different organizations, when it is like 1 hour or 1.5 or 2 hours, the pattern followed is that there will be first a brainstorming question. Usually it's not like strictly followed. Okay, usually there is a brainstorming question first and then the main problem. Okay, so brainstorming is just for like targeted for around 20 to like maximum 15 to 20 minutes at the start, and then main problem is targeted for the rest of the duration. If you are able to solve this main problem in let's say 10 minutes, then you can expect like you will be asked the next main problem. Okay, तो ये पैटर्न रहता है इंटरव्यू में, तो ये ब्रेन बूस्टर की तरह आया है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। सो फर्स्ट द क्वेश्चन सेज इज हर्सी वांट्स टू सेव मनी फॉर हिज फर्स्ट कार। ओके, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है यहाँ पर, इसके लिए पैसे बचा रहा है। ही पुट्स मनी इन द लीड कोड बैंक एवरी डे यानी कि कंसिस्टेंट है। ओके, ही स्टार्ट्स बाय पुटिंग इन $1 on Monday, the first day, and every day from Tuesday to Sunday he'll put in $1 more than the day before. Okay, so means if let's say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, so 1, so here it will be 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, he will put in this on every subsequent Monday. He'll put $1 more than the previous Monday. So now when again given and return the total amount of money he'll have in Lead Code Bank at the end of that nth day. Example देखते हैं एक example is n is equals 4 then 10. Okay, कैसे आ रहा है n is equals 4 पर 10? तो
एक्सप्लेनेशन पर चलो इसकी, ये रही. ओके, तो n इज इक्वल्स 4, यहाँ पे इतना 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10. Here's how the n will be. For n is equals 4, sum will be 10. Okay, so yeah, ठीक है. तो अब इसके अप्रोचेस की बात करते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अप्रोच हो सकती है. Understood. For the 20 you can see the similar pattern that is being followed here. So yeah, we are almost pretty much clear about what we need to do. So let's just jump on to the coding part. So int I, my sum k is equals 1 and L is equals initially 0. Now for I equals 1 less than equals n plus plus, if I is less than equals 7, sum plus equals I, else let's go inside. If I mod 7 is equals 1, then k plus plus L is equals to plus plus k. Okay, and then we'll increment sum plus is equals to k, else sum plus is equals to plus plus L, and return sum. So इतना piece of code है. ब्रेसेस हटा दो. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Only 9 lines of code and your problem is solved. Just try running it. So here you can see I have accommodated this condition. Let's say for 8 it should be like initialized with 2, and then it should be incrementally, like we should sum it incrementally. So that's why I have done this if and else block. This is the relevance of that, and it is passing all the test cases. Let's now try submitting it. And
So guys, I have submitted this problem and you can see that we have our solution is passing with 100% time complexity, which is really good. So pat on your backs from my side. We have solved it in the best time complexity, except for the space complexity on 10. So your interview is cleared. So I hope you like this question. If you like today's question video, then do not forget to like, share and subscribe to the channel. Do not forget and mention in the comments if you have any doubts and suggestions related to the channel and videos. And share this channel with your friends, guys, because sharing education is really a good